Hi everyone, welcome to my channel. My name is Mustan Bansal and recently I cleared my CA exams in the May 2023 attempt. और आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी रिगार्डिंग द पेपर नंबर 6D स्पेसिफिकली बिकॉज मैंने वो वाला सब्जेक्ट ऑप्ट किया था इकोनॉमिक लॉज। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी जिसको अगर आप अपनाते हैं तो आपको भी काफ़ी हेल्प होगा जब आप इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा पेपर है ये ओपन बुक है, हम अपने साथ बुक ले जा सकते हैं। ओके, तो हमें ये इस बात की तो चिंता है ही नहीं कि हमें कुछ याद करना है, बट हमें इस बात से भी हमें ऐसा भी नहीं सोचना है कि हमें कुछ समझना ही नहीं है। हमें समझना सब कुछ है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकते हैं कि आपको कुछ और आपको याद नहीं रखना है, बट आपको चीज़ें समझनी है, क्योंकि तभी आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे इफ़ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग। ओके, सो मैं ये बात कहूँगी कि सबसे पहले आपको जितने भी चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक लॉज में, मतलब जितने भी एक्ट्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, एकदम ध्यान से पढ़ना चाहिए। आप उसको हल्के में नहीं ले सकते कि ये तो ओपन बुक है कि अगर हम इसको थोड़ा कम भी टाइम देंगे तो भी चलेगा। ऑफकोर्स आप थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हैं कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, बट ये नहीं कि आप इसे नेगलेक्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ द ओपन बुक। ओके, आपको इसको प्रॉपर टाइम देना होगा। इसके लिए भी आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी होगी, बिकॉज जब आप इसको पढ़ने बैठेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि इसमें भी मुझे बहुत काम करना है, चाहे ये ओपन बुक क्यों ना हो, फिर भी मुझे बहुत काम करना है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी चीज़ें आप पढ़ो उसको ढंग से पढ़ो, उसको ध्यान से पढ़ो। और जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, अगर आपको किसी भी चीज़ का लिंक किसी अदर कंसेप्ट से दिखता है तो उसको देखो जाके एंड लिंक बिठाओ, क्योंकि क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट मतलब कि एक ही क्वेश्चन में मान लीजिए 4-5 एक्ट से मिला के पूछ लिया क्वेश्चन, तो आपको 4-5 एक्ट्स पे जाना होगा और आपको स्पेसिफिकली उस जगह पे जाना होगा जहाँ पे वो आंसर लिखा है। तो आपको तभी तो जा पाओगे आप जब आपको अच्छे से मीनिंग पता है एंड कि इस चीज़ का लिंक इन 5 एक्ट्स में है। तो सोच के देखो ना, आपको इसलिए अच्छे से अपने चैप्टर्स को पढ़ना है, उसमें जितनी भी चीज़ें आपको लगती हैं कि यस ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करना है। तो मैं हाईलाइट की मैंने जो बात की, यस हाईलाइट में आपको फोकस करना है कि अगर आपको कहीं लिमिट दिखती है उसको आप हाईलाइट करो, अगर आपको कहीं डेज दिखते हैं उसको हाईलाइट करो। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये किसकी पावर्स हैं, वो जो स्पेसिफिक नाम लिखा है कि ये चीज़ें, ये जो पावर्स हैं ये इसकी है, उसको हाईलाइट करो। आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर वर्ड हाईलाइट हो जाएगा तो आपको उस टाइम जब आप पेपर एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो आपको वो चीज़ ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। ओके, ये फैक्ट है कि जब हम पेपर लिखते हैं तो हमारा ध्यान ऐसा नहीं चलता है कि हमें हर चीज़ बुक में मतलब हमारे पास बुक है, अगर हमने उसके लिए ढंग से तैयारी नहीं की है तो भी हमारे लिए वो चीज़ इतनी काम की नहीं है। अगर उसमें हमने पहले मेहनत नहीं की है तो आपको पहले मेहनत करनी है, तो ही वो आपकी फ्रेंड बनेगी इन योर एग्ज़ाम्स। ओके, नाउ सेकंड थिंग मैं आपसे जो कह रही हूँ वो आप ये है कि अपने खुद के नोट्स बनाओ। जितना भी बड़ा चैप्टर है, जैसे IBC तो हमारा 200 पेजेस का चैप्टर है, कुछ चैप्टर्स 50-60 पेजेस के भी हैं, तो उसके खुद के नोट्स बनाओ, उसको 3 पेजेस में कवर करके देख लो ना। उससे क्या होगा कि जब एट द एंड जब आपका एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे आप वो अपने समरी नोट्स पढ़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि आपने ओवरव्यू तो ले लिया ना पूरे चैप्टर का कि इसमें ये चैप्टर है। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अपने नोट्स बनाए थे, ठीक है, क्योंकि जब आप अपना ओपन बुक एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद आपका DT का एग्ज़ाम है, तो अगर आपका थोड़ी इकोनॉमिक लॉ की अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी तो आप जिस दिन SCMP का पेपर दे के आए हैं वहाँ उस टाइम पे आप DT की भी तैयारी कर सकते हैं थोड़ी बहुत। मैंने भी ऐसे ही किया था, जब SCMP का पेपर दे के आई थी मैं, तो मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन के कुछ चैप्टर्स को उस दिन कर लिया था। तो जब मेरा DT का पेपर आने वाला था तब मैंने उसको नहीं हाथ लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि 1.5 दिन में कितना हो जाएगा DT में। तो इसलिए अगर इकोनॉमिक लॉज को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप हाफ डे अपना DT के लिए भी अलॉट कर सकते हैं। ओके, सो ये बात है कि आपको पहले से ये चीज़ सोचनी है। ओके, क्योंकि बाद में देखिए टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, टाइम नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाना है एंड इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल।
ओके, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर इंडेक्स आपने सही से फ्रेम नहीं किया है तो फिर आपके लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपको हर चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। बट अगर आपने अच्छे से सब चीज़ें समझी हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। कि मुझे याद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे पढ़ा था। एंड कुछ चीज़ों के तो स्टैंडर्ड होते हैं ना कि क्वेश्चन जो चैप्टर्स होते हैं उसमें भी होता है कि शुरुआत में इंट्रोडक्शन होगा, फिर बाद में पावर्स लिखी होती हैं, फिर बाद में कुछ एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो जब हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ पता लगने लगती है। ठीक है, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने नोट्स एंड इंडेक्स कैसे बनाए। तो यस, मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए देखिए फ्रेंड्स। ये मैंने एक चैप्टर है बेनामी प्रॉपर्टी, उसके नोट्स बनाए हुए हैं, खुद से बनाए हैं कि जिससे मुझे थोड़ा आसानी हो पढ़ने में चैप्टर बाद में। तो कुछ इस तरीके से मैंने बनाए हैं। जो चीज़ें यहाँ पे भी मुझे हाईलाइट करने को लगी वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है, जिससे कि मुझे बाद में इसको देखने में थोड़ा और आसानी हो। वैसे तो ये खुद में इतना आसान बना देता है चैप्टर को, पर उसमें भी मैंने कुछ ना कुछ और चीज़ें आसान बना दी कि जिससे कि इसको पढ़ने में मुझे थोड़ी बहुत हेल्प हो। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से बनाए नोट्स। आप भी बना सकते हैं छोटे छोटे नोट्स, मतलब पूरी लाइन ना लिख के कुछ उसके कीवर्ड्स होते हैं जो हम उसको पढ़ के हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। बस हमें यही तो करना है, क्योंकि हमें कुछ याद तो रखना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। और इसको एक बार रीड कर जाएं तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, इसको अपने साथ ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको इंडेक्स दिखाती हूँ। इंडेक्स जो मैंने खुद से बनाए, हर एक चैप्टर के मैंने यहाँ पे इंडेक्स बनाए हैं। जैसे यहाँ पे कंपटीशन एक्ट है तो उसके पेजेस नंबर लिख दिए। एंड मैंने जैसे डेफिनेशंस होती है हमारी, तो मैंने वहाँ पे ना ये नहीं लिखा है कि इसकी डेफिनेशन कोई मार्केट की डेफिनेशन है, तो मैंने ये नहीं लिखा कि मार्केट की जो डेफिनेशन है वो इस पेज नंबर पर। मैंने ऐसे नहीं लिखा, क्योंकि जो जितने भी एक्ट्स हैं उन सब में आप देखिएगा जहाँ पे डेफिनेशंस लिखे हैं वहाँ पे सारी डेफिनेशंस कवर हैं। तो मैंने जस्ट डेफिनेशन लिखा एंड पेज नंबर लिख दिया कि इतने से इतने पेज नंबर तक डेफिनेशंस कवर हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा अपने पेजेस बचा लिए। जैसे यहाँ पे सारी मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो ये तो अभी पूरा चैप्टर हुआ भी नहीं है। ये ऐसे मैंने सारे चैप्टर्स के अपने आप ही इंडेक्स बनाए थे कि जिससे कि मुझे आसानी हो। मैंने किसी और के इंडेक्स की प्रिंट आउट ना तो किया है, ना ही मैंने किसी के इंडेक्स देखे हैं। ओके, सो दिस वेरी हेल्पफुल। एंड आप जब इंडेक्स बनाते हो तो आप दोबारा से उस चैप्टर को देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोबारा रिवाइज हो रहे हैं। ओके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वाले सब्जेक्ट में कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैंने किसी के भी क्लासेस नहीं लिए हैं, बट जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती थी वो मैं यूट्यूब से देख लेती थी। बहुत सारे सर की क्लासेस अवेलेबल हैं, जो कि कोई कॉन्सेप्ट है तो वो कॉन्सेप्ट तो आराम से मिल ही जाएगा ना आपको। अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप खुद समझ के देखो। आप फाइनल के स्टूडेंट हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर आपको क्लासेस आपने ले रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपना मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हैं, बार बार उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स अपने नोट्स बना सकते हैं जब भी आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप ये नोट्स देखेंगे तो आपका बहुत टाइम सेव होने वाला है। क्योंकि मान लीजिए आपने अभी चैप्टर पढ़ा, उसमें आपको 1 घंटा लग गया, उसके बाद जब आप अपने नोट्स बनाओगे उसमें आपका 1 घंटा लग जाएगा। बट सेकंड टाइम जब वो आप उसको पढ़ने बैठोगे ना, तो आप देखना आधे घंटे में आपका चैप्टर ख़त्म। तो इट मीन्स आपने अभी 2 घंटे इन्वेस्ट कर दिया, बट बाद में ये आपके 1 घंटा सेव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। और ऐसे तो आपको 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा जब आप अपने नोट्स बना लोगे, इंडेक्सेस अपने आप बनाओगे। सो लोगों आपको इस वाले सब्जेक्ट में यही खास ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से प्रोविज़न समझने हैं, अंडरस्टैंड करना है। आपको खुद अपने नोट्स बनाइए, स्मॉल नोट्स एंड इंडेक्स बनाइए। एंड जो भी लिमिट्स दिखते हैं, जो भी डेज दिखते हैं उसको हाईलाइट कीजिए। बिकॉज़ अगर आप अभी हाईलाइट करके रख लेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फॉर दिस वीडियो अभी हम कंप्लीट करते हैं अपनी ये वीडियो। And if you consider this video helpful, so please like this video and subscribe to my channel and share with your friends. Till then, bye bye.